हाहाकार होने लगा। कंस के मरते ही पूरा ब्रजमंडल जो है वो खुशियों की बधाई देने लगा। सब यदुवंशियों ने कहा कि प्रभु अब तो कंस मर गया, आपने मारा है, अब आप जो है मथुरा की गद्दी को संभालो, आप राजनीति करो, मथुरा की गद्दी को संभालो, क्योंकि अब आप जो है मथुरा के राजा बनेंगे प्रभु। जब इतना कहा कन्हैया ने दो टूक मना कर दिया। हमारी उम्र भी कितनी है, ठीक से 15 वर्ष के हुए नहीं, गुरुकुल में गए नहीं, पढ़ाई लिखाई करी नहीं, तो भला राजनीति कैसे करेंगे। आजकल की तरह मामला नहीं है राजनीति का रा भी नहीं लिख पाए और राजनीति के धुरंधर बन जाए। जिंदगी भर जेल काटी, आगे जाके जेल मंत्री ही बन जाए। विकास कुछ किया नहीं और मंत्री बन जाए, ऐसा नहीं है। सरहस्यम धनुर्वेदा धर्मान न्याय पथास्तथा तथा चान्विकीं वेद्या राजनीतिं च षड्विधान राजनीति च षड्विधान। गुरुदेव के आश्रम में गए, उज्जैन में गुरु सांदीपनी जी के द्वारा विद्या को अध्ययन को ग्रहण किया और राजनीति को एक प्रकार से नहीं, राजनीति च षड्विधान 6 प्रकार की राजनीति को सीखा। गुरु दक्षिणा देकर जब आए, इस बीच में जो है ठाकुर जी की जो उम्र है लगभग 25 वर्ष की हो गई। बलदाऊ भैया का विवाह हो गया। कहां से? गुजरात से रेवती मैया के साथ में। कंस की दोनों जो पत्नियां हैं अस्थि प्राप्ति जरासंध के पास में गए। वैसे तो तुम बहुत बड़े राजा बने फिरते हो, राक्षस बने फिरते हो, और तुम्हारी पुत्रियों को विधवा करने वाला कोई और नहीं, वही कृष्ण है जो मथुरा में रहता है। 23 अक्षौणी सेना को लेकर आ गया जरासंध। एक बार नहीं 17 बार लेकर आया। महाभारत में तो 18 अक्षौणी सेना प्रयोग की गई थी, लेकिन जरासंध महाभारत से भी ज्यादा सेना लेकर आया। 23 अक्षौणी सेना लेकर आया, वो भी एक बार नहीं 17 बार लेकर आया। और 17 बार जीता नहीं जीता। क्यों? क्योंकि गुरु सांदीपनी जी ने धनुर्विद्या का धुरंधर बना दिया है। सरहस्तम धनुर्वेदा धर्मान न्याय पथास्तथा, न्याय विद्या को ग्रहण कर लिया, धनुर्विद्या को ग्रहण कर लिया और सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया, सारी कलाओं को ग्रहण कर लिया ठाकुर जी ने। और गुरु जी का आशीर्वाद लेकर जब आए 17 बार जरासंध को हराया। 18वीं बार में जरासंध जो है अपने मित्र कालियावन को भी लेकर आया। जब पता चला कृष्ण कन्हैया के लिए बहुत विशाल सेना लेकर आया है, ब्रजमंडल बचेगा नहीं, क्या करना चाहिए? बड़े भैया से सलाह ली। बलदाऊ भैया ने कहा चिंता क्यों करते हो, मेरा विवाह हो चुका है, दहेज में खूब माल खजाना मिला है, गुजरात की भूमि मिली है, ब्रजमंडल को छोड़ो, चलते हैं ससुराल में बनाएंगे घर। विश्वकर्मा को बुला लिया। विश्वकर्मा, गुजरात में जो राज्य मिला है सुंदर सा महल बनाओ। विश्वकर्मा गए, एक ही दिन में पूरा बना दिया महल सोने का। गरुण को बुलाया, जाओ कल सुबह बहुत विशाल युद्ध होगा। गरुण जी आए, जितने भी हैं मथुरावासी सबको पहुंचा दो सोने के महल में, द्वारका में। जब पहुंचा दिया, सुबह जब आंख खुली, सबने उस महल में आंख खोलकर देखा, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अरे द्वारकाएं द्वारकाएं, कोई द्वारी नहीं पता चल रहा है। उसका नाम ही पड़ गया द्वारिका। बोल द्वारिका धाम की जय। अपने सारथी को समझा दिया कल कुछ भी हो सकता है, और शंकरषण पर्वत के पास में रथ को लेकर सवार रहना। और बलदाऊ भैया को भी द्वारका भेज दिया, अकेले डट खड़े हुए। जरासंध की सेना को धूल चटा दिया। कालियावन पीछे पीछे भागा, भगवान जो है आगे आगे भागे। जरासंध की सेना से डरकर भागे, क्योंकि पता था
कि काले अवन को मार नहीं सकते, वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी का, कोई भी यदुवंशी नहीं मार सकता। जैसे ही मथुरा से निकले, आगरा के रोड पर गिरनार पर्वत की गुफा मिली। वहां पर क्या हुआ, गुफा में घुस गए प्रभु। वहां पर देवासुर संग्राम में मुचकुंद ऋषि ने देवताओं के साथ में युद्ध किया था, भगवान से वरदान प्राप्त करा था कि परमात्मा बहुत थक चुका हूं, अब तो सोने की इच्छा है, जगने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा सो जाओ, जगोगे ही नहीं तुम। मुचकुंद जी ने कहा प्रभु जब मुझे कोई जगाए और मेरी पहली दृष्टि पड़े, जलकर भस्म हो जाए। इतना जब कहा, गिरनार पर्वत की गुफा में जहां पर मुचकुंद जी सो रहे थे, परमात्मा भागकर गुफा में चले गए, पीतांबर उड़ा दिया। मुचकुंद जी के लिए खुद अंधेरे में जाकर छुप गए। कालेवन आया, मन में विचार किया, देखो तो सोने का नाटक कर रहा है, पैर का प्रहार किया। मुचकुंद जी उठे और उठते ही उस काले अवन को देखा, काले अवन जलकर भस्म हो गया।